आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे एक बार क्रिएट करके आप उससे लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी अपना एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट रिटर्न मिले। आज इंडिया में सेलर्स लाखों कमा रहे हैं अपने क्रिएट किए हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके, और कुछ तो ऐसे हैं जो करोड़पति तक बन गए। इसमें आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अवेलेबल होते हैं और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। आप बड़ी आसानी से अपने डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिसके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करना है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आप उन प्रोडक्ट्स को कहाँ सेल कर सकते हैं, यानी किन किन वेबसाइट्स में आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के लाइफ टाइम इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग वेबसाइट्स पे लाखों के डिजिटल प्रोडक्ट्स डेली सेल हो रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो इन इनकम सोर्सेज से अवेयर नहीं है। बट नो प्रॉब्लम, आपका बिजनेस माफिया ब्रो है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जिसे आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां आपको इन डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो पे बने रहें। और इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसे कोई भी क्रिएट कर सकता है, लिटरली कोई भी, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो बिना कोई देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे लो ओवरहेड कॉस्ट। इसमें ना आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत होती है, ना ही कोई शिपिंग कॉस्ट रहता है। इन्वेंट्री ना होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार के रेंट देने की भी जरूरत नहीं होती है। नंबर 2, एक्सट्रीमली हाई प्रॉफिट मार्जिन। डिजिटल प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, इसे आप एक बार क्रिएट करके लाइफ टाइम सेल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ता। एक बार क्रिएट करके उसको आप कंटिन्यू अलग अलग वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। इससे आपकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, जिसे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। नंबर 3, पोटेंशियल टू ऑटोमेट। ऑर्डर्स जो है वो तुरंत डिलीवर हो जाते हैं और इसमें बार बार आउट ऑफ स्टॉक वाली प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, स्केलेबिलिटी, यानी इसे आपको सिर्फ एक बार क्रिएट करना पड़ता है और इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगा 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑनलाइन। सो नंबर 1 इज ई बुक्स। सो ई बुक एक बहुत ही कॉमन डिजिटल प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ आपको राइटिंग स्किल्स की जरूरत होती है। मार्केट में ई बुक्स काफी अलग अलग कैटेगरीज के बिकते हैं, जैसे कि स्टोरी फॉर्मेट में, इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेट में, नॉलेज, कोर्स, ट्यूटोरियल्स, अलग अलग तरह के ई बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जिसकी नॉलेज आपको अच्छी है, उसके ई बुक्स क्रिएट करके आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ई बुक सेल करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है Amazon Kindle Publish। यहाँ आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड बायर्स मिलेंगे, यानी अगर आप इंग्लिश में ई बुक क्रिएट करते हैं तो आप उसे यूएस, यूके जैसे अलग अलग लोकेशंस पे सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश में अपना ई बुक रेडी करना होगा। आप अलग अलग लोकेशन पे सेल करके, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करके आप डॉलर और यूरो जैसे करेंसीज में भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको Amazon Kindle पब्लिशिंग में जाके अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना होगा। और मैं आपको एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपको ई बुक सेल करने के लिए यहाँ पे जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं। और Amazon के अलावा एक और ऑप्शन है, वो है इंस्टामोजो। यहाँ पे आप अपना ई बुक अपलोड करके उसे अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर करके उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टामोजो में सेल करते हैं तो उसके लिए आपको प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी आपको इंस्टामोजो में सिर्फ एक लिंक मिलेगा, वहाँ से अगर कोई बाई करता है तो आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपने प्रोडक्ट को फिर शेयर करना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म पे। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लोग उस चीज़ को रीच करेंगे, जितना ज़्यादा खरीदेंगे, उतना ज़्यादा आपको उसका इनकम मिलता जाएगा। नंबर 2, ऑनलाइन कोर्सेज। कोविड के बाद से ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ गई है। पहले लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करके नई नई स्किल्स या नॉलेज गेन करते थे, बट अब जमाना बदल चुका है। अब लोगों को अगर कोई स्किल एक्वायर करना है, कुछ नया सीखना है, कोई नई चीज़ें जाननी है, तो लोग सीधा कोर्स परचेज करते हैं और कोर्स बाई करके घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करके अच्छा खासा नॉलेज गेन कर ले। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें अनलिमिटेड ऑडियंस होते हैं, यानी जितना अच्छा आपका कोर्स बनेगा उतना ज़्यादा ऑडियंस की रीच बढ़ेगी। सो द क्वेश्चन इज कि कौन सा कोर्स क्रिएट करें और कहाँ सेल करें। सो दोस्तों, अभी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ट्रेंडिंग में है। अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कंटिन्यू आपको डिजिटल मार्केटिंग के एड्स नजर आ रहे होंगे। सो लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज ज़्यादा सेल कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशनल रिलेटेड कोर्सेज सेल कर रहे हैं। कई लोग ऐसे जो नॉलेज या कोई पर्टिकुलर एग्जाम, IIT, JEE इस टाइप के एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज सेल कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में अच्छी नॉलेज रख रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं उससे रिलेटेड अगर कोर्स अपलोड करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रीच मिलेगी। वीडियो एडिटिंग से लेकर के ग्राफिक डिजाइनिंग, कुकिंग से लेकर के योगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कोर्सेज में जो लोग बाई कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्कूल के सब्जेक्ट्स, मैथ, जीके, रीजनिंग, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा ऑल टाइम रनिंग रहते हैं, यानी इनके कोर्सेज हमेशा बिकते रहते हैं।
तो आप स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इससे रिलेटेड कोर्स क्रिएट करें और अपलोड करते रहें। अपने क्रिएट किए हुए कोर्सेज आप इन प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं, जैसे कि यूडेमी, स्किलशेयर, थिंकिफिक एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोर्सेज को अपलोड करके अच्छा खासा सेल्स कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कोर्सेस है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, यानी कि जब तक लोग इस पे रीच करते जाएंगे तब तक आपका अर्निंग होता रहेगा। नंबर 3, स्टॉक फोटोग्राफी। अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप अपने कैप्चर किए हुए फोटोज को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोटोज को क्लिक करके इन वेबसाइट पे अपलोड कर लेना, जैसे कि एडोब स्टॉक, शटरस्टॉक, इट्सी, अलामी, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको एडोब स्टॉक में अपने फोटोज को अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप 1, सबसे पहले आप फोटो प्रिपेयर कर ले। स्टेप 2, फोटो को आप जेपीजी के फॉर्मेट में सेव कर ले, जिसका मिनिमम इमेज रिजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल और मैक्सिमम इमेज रिजोल्यूशन 100 मेगापिक्सल होना चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज 45 MB होना चाहिए। ये आप एडोब स्टॉक के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। स्टेप 3, इसके बाद आपको एडोब स्टॉक के फोटो पोर्टल में जाना है और अपने फोटो को अपलोड करते समय टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके प्रॉपर्टीज जो है वो एक एक करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। स्टेप 4, अब आपको फोटो को सबमिट कर देना है अप्रूवल के लिए। स्टेप 5, जैसे ही आपको अपने फोटो का अप्रूवल मिल जाएगा, आपको रॉयल्टी आनी स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4 इज द टेम्पलेट। टेम्पलेट आप बेसिकली 5 तरह से क्रिएट कर सकते हैं: फोटोज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, स्टिकर्स एंड वीडियोस। अगर आपको फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो टेम्पलेट्स की नॉलेज है तो आप उसे कैनवा पे अपलोड करके सेल कर सकते हैं। टेम्पलेट सेल करने के लिए कैनवा सबसे बेस्ट प्लेस है। 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप कैनवा में सेल कर सकते हैं। पहला होता है साइन अप, दूसरा होता है अपलोड और तीसरा अर्निंग। कैनवा पे हजारों क्रिएटर्स अपने टेम्पलेट सेल करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कैनवा डिजाइनिंग के ऊपर हमने पूरा का पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसे आप socialseller.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैनवा कैसे यूज करना है, टेम्पलेट्स कैसे यूज करना है। कैनवा के अलावा भी बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पलेट मॉन्स्टर, क्रिएटिव मार्केट, पोस्टर एक्सेट्रा। नंबर 5 इज द म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। अब आप अपना वॉइस ओवर देके या म्यूजिक या साउंड इफेक्ट क्रिएट करके उसे भी सेल कर सकते हैं। बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट की बात करें तो 4 तरह के ऑडियो फॉर्मेट क्रिएट करके आप उसे सेल कर सकते हैं: पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स। मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं और हर एक ब्रांड को अपने एडवर्टीजमेंट वीडियोस के लिए म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स या फिर वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है। आप इन्हें सर्विस दे के भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो 4 ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को सेल कर सकते हैं: iStock स्टूडियो, Pond5, Frontiro, ऑडियो जंगल। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट जिसे आप अलग अलग वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। सेल ऑनलाइन के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड कोर्स रेडी किया हुआ है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं www.socialseller.in पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल बिजनेस माफिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।